जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। आपके बताए टॉपिक पे मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगी। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो करंट में भी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, या फिर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। हो सकता है आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन के टच में हो, कांटेक्ट में हो, लेकिन आपको उनकी फीलिंग्स को लेके क्लैरिटी ना हो या क्लियर ना हो। तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये ऑल साइन रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे या आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। और ये जनरल रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, तो मे बी ये आपके साथ रेजोनेट करे या हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन अगर जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे तो आप इस रीडिंग को, शायद ये रीडिंग आपके लिए ना हो, ये आप माइंड में रख सकते हैं। इस रीडिंग के आधार पे आप अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। तो बस आप इस छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं। पर्सनल सेशन पेड होता है, उसके लिए आपको पर्सनल में पेड करना पड़ेगा। 1100 मेरी फीस है। अगर आप लोग को लगे कि आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हैं। तो आइए ज्यादा ना करते हुए हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप जिन भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग चाहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप उनके बारे में सोचें, उनको इमेजिन करें कि आप जिन भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग चाह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो आप उनके बारे में जरूर सोचिए। यूनिवर्स इनको गाइडेंस दीजिए, जिन भी पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स उनको इनको गाइडेंस दीजिए, देने की कोशिश करिए। जिन भी पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं वो इनके लिए क्या फील करते हैं, इनको प्लीज गाइडेंस दीजिए जो भी इस रीडिंग्स को देख रहे हैं। बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं दूसरे टेक्स्ट भी लूंगी। अभी मैं सिर्फ टैरो से पूछती हूँ। यूनिवर्स इनको गाइडेंस दीजिए, जो भी अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, चाहे ये कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या नॉट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। यूनिवर्स इनको गाइडेंस देने की कोशिश करिए। चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स। द हैंगमैन। यहाँ पे जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे 3 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने कैरियर बनाने में ज्यादा बिजी हैं, आप जिनके पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, और आप उनसे जितना भी कमिटमेंट चाह रहे हैं वो आपको नहीं दे रहे होंगे। जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स अभी अपने कैरियर को लेके ज्यादा है, वो आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। वो अभी थोड़ा केयर फ्री जीवन जी रहे हैं, मतलब वो थोड़े लापरवाह हैं। द फूल का कार्ड आया है। वो अभी खुद की खुशियों पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा कहीं ना कहीं महसूस को हो रहा होगा कि आप इस रिश्ते में इग्नोर हो रहे हैं, और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उन लोगों को यही महसूस हो रहा होगा कि उनका पर्सन उनके पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये अभी एग्जैक्ट प्रेजेंट में ये सच बात है, क्योंकि जो पर्सन है आप में भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे लेकिन वो आपसे सही से बात नहीं करते होंगे या आपको इग्नोर करते होंगे। एक लापरवाही भरा पार्टनर यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिनके जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं साइन भी बता दूं कि जो लोग हैं, जनरल रीडिंग है लेकिन तब भी मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ। वर्गो, वर्गो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, वर्गो कैंसर दिख रहा है यहाँ पे मुझे। और एयर साइन
वाटर साइन है, यहाँ पे एयर साइन भी है, यहाँ पे फायर एनर्जी यहाँ पे मैं नहीं देख रही हूँ। अर्थ साइन है, इधर अर्थ है, वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन यहाँ पे मैं नहीं देख रही हूँ कि यहाँ पे फायर साइन है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, ये आपके साथ रेजोनेट करे ना रहे, मतलब ये इसमें आपकी सनसाइन हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी तो ये आपके लिए है। ये सिर्फ मैं जनरल बता रही हूँ सनसाइन के यहाँ पे कौन से शो हो रहे हैं। तो और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लापरवाही वाला जीवन जी रहे हैं जो पर्सन है। मे बी यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूँ, ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों की, जो जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं। आप थर्ड पार्टी आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कईयों के में वो कैरियर होता है। यहाँ पे मैं कैरियर ज्यादा देख रही हूँ, लेकिन कईयों के लिए हो सकता है कि रोमांटिक पार्टनर भी हो, ये भी संभावना है। मनी फैमिली कुछ भी इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने अनुसार देखना। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही होगी इस पर्सन को लेके, बहुत उठा पटक चल रही होगी, और आपको कहीं ना कहीं मन में आता होगा कि आखिर ये पर्सन मेरी लाइफ में आया ही क्यों। ये इमोशन भी आपके अंदर आते होंगे बहुत ज्यादा। और जो भी आपके पर्सन है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते होंगे, मतलब कहते हैं ना, बहुत जल्दी वो रिएक्ट करते होंगे। और आपको दिखाते होंगे कि आप, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं कितना बिजी हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, मतलब हर उम्मीद वो आपसे लगाते होंगे। लेकिन वो एक बार भी ये नहीं सोचते होंगे कि आपकी भी उनके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, या आप भी उनके साथ उनके लिए उनसे कुछ एक्सेप्ट करते हैं इस रिश्ते में। ये उनको समझ में नहीं आता होगा। वो आपको हर बार बस यही दिखाते होंगे कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता, मतलब हर उम्मीद वो आपसे ही कर रहे होंगे कि आप ही समझे उनकी बातों को। यहाँ पे मैं ये चीज देख रही हूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं बस चाहते हैं कि आप ही उनको समझें, आप ही उनकी सिचुएशन को समझें। लेकिन आप किस दौर से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं, जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इससे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कोई कहीं ज्यादा मतलब नहीं है। इस समय वो अपने में ही मस्त है इस समय, जो भी जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। आप खुद पे ध्यान देना शुरू करिए। कहीं ना कहीं मैं आपको यही गाइडेंस करूंगी कि जब अब भी आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप बर्डन मत लीजिए। देखिए सारे कार्ड ही ये आए हैं, द गिल्ट, गिल्ट का कार्ड आया है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आप ही की वजह से आप में कुछ कमी है या आप में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, या आप में ही है, आप में कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट है। अगर आपके अंदर कोई वाकई कोई गिल्ट है इस रिश्ते को लेके, तो उससे बाहर निकलिए। बर्डन बहुत ले रखा है आपने इस रिश्ते का, जैसा कि मैंने पहले ही बोला इन कार्ड्स को निकालने से पहले ही, कि आपने बर्डन बहुत ज्यादा ले रखा है अपने ऊपर। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये आप हैं, और ये आपके जो पर्सन है उनकी थॉट्स हैं, उनकी जो बातें हैं वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं अब बोझ बनने लग गई हैं। और ये भी हो सकता है, ये संभावना हो सकती है कि जो आपका पर्सन है वो आपके लिए ये फील कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं। ये भी यहाँ पे संभावना या सिनेरियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि जो आपके पर्सन है वो आपको एक बर्डन के तौर पे देख रहे हो इस समय। ये भी संभावना है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, या फिर वो एक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना हो, और आप उनसे जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहे हो, या मैरिज के लिए कह रहे हो, या किसी चीज के लिए कह रहे हो। तो हो सकता है आपके पर्सन जो हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको एक बर्डन के रूप में देख रहे हो, प्रेजेंट में एक बोझ के रूप में देख रहे हो, जिससे वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। और ये भी हो सकता है कि अब आप इस रिश्ते में इतना कुछ कर चुके हैं, जितना भी आप कर सकते थे आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब ये रिश्ता या वो इंसान आपके ऊपर बोझ बनने लग गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को ही नदारद करने लग गए हैं अपने इस रिश्ते में। तो यदि अगर ऐसा है तो खुद से प्यार करना शुरू करिए, क्योंकि फिर कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज का, मतलब संभावनाएं हमेशा तैयार हैं। उगता हुआ सूरज है, हमेशा आप तैयार हैं नई चीजों के लिए। आप हमेशा, संभावनाएं हमेशा रहती हैं। अगर आप किसी भी बुरी सिचुएशन में है, किसी भी बुरे रिश्ते में है, उससे बाहर निकलने का अधिकार पूरी तरीके से यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है।
देखिए फिर आया न्यू विजन। आपको इस रिश्ते से अगर आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है या आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आप थोड़ा न्यू विजन के बारे में सोचिए। आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, नए तरीके से सोचना शुरू करिए, अपने पर्सन को थोड़ा टाइम दीजिए, उनके पीछे मत भागिए। अगर आप यहाँ पे चेजिंग रनिंग चल रही है यहाँ पे, तो वो करना बंद कर दीजिए। अभी अपने पर्सन को जो अपने आप पे ध्यान देना चाहते हैं, आप भी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए अब से। क्योंकि आपके जो पर्सन है, मुझे नहीं लगता वो इस समय आपके बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे। द सोर्स, सारे कार्ड आपको यहाँ पे सेल्फ लव के लिए दिखा रहे हैं। एरो, आप में से काफी लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन सोर्स आपके पास है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि सोर्स आपके पास है। जो भी आपके पर्सन की फीलिंग्स है उस पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि यूनिवर्स आपको सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप खुद पे ध्यान दीजिए। अब आप इस कार्ड को भी समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये जो केकड़ा है कह लीजिए, बिच्छू कह लीजिए, जो भी, आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन ये इसको काट रहा है। लेकिन ये इसके चेहरे पे मुस्कान है, मतलब इसको दिखाई दे रहा है कि इसको काट रहा है, लेकिन इसके चेहरे पे मुस्कान है। ये नहीं है कि इसको झटके या दूर है। मतलब इसको आप समझिए कि ये इस कार्ड का मतलब, ये आपको कार्ड क्या समझाना चाहते हैं कि ये इतनी भी मासूमियत किसी काम की नहीं है कि जो चीज आपको दिखाई दे रही है कि आपको तकलीफ दे रही है, बार बार आपकी आंखों के सामने आपको काट रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन आप उसको देख रहे हैं खुद को नुकसान पहुंचाते हुए। तो ये कहीं ना कहीं खुद के साथ अहित करना नहीं हुआ, खुद को नुकसान पहुंचाना, जानबूझ के नुकसान पहुंचाना नहीं हुआ। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से, फिजिकली आपको सिर्फ यूज करके आपको परेशान कर रहा है या आपको माइंड में परेशान कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप द सोर्स की तरफ ध्यान दीजिए, आगे चलिए, यात्राएं करनी शुरू करिए। हो सकता है आप अपने कुछ बदलिए, कुछ अपनी इच्छा बदलिए। अपने पर्सन की जो फीलिंग्स है उन पे जो हैंग की, वो अंदर से खुश है, अभी वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं इस समय। देखते हैं कि वो फ्यूचर में आपके लिए सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। ये देखते हैं कि आपके जो पर्सन है अभी प्रेजेंट में तो वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, और प्रेजेंट में आपको भी अभी अपने बारे में ही सोचना चाहिए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर में आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखेंगे। यूनिवर्स फ्यूचर में इनके जिनके लिए देख रहे हैं कार्ड्स, वो क्या फीलिंग रखेंगे इनके लिए। फ्यूचर में पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है इन पर्सन को लेके। प्लीज गाइडेंस दीजिए, प्लीज गाइडेंस दीजिए, प्लीज गाइडेंस दीजिए। फ्यूचर में ये जो पर्सन है, इनको हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास हो, या जो गुस्से में वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उससे वो बाहर आए, या फिर जो, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग देखना, जो भी है, मनी है, कैरियर है, या कोई पर्सन है या फैमिली है, उससे वो बाहर आएंगे। उनकी आंखें खुलेंगी, चेंज शुरू होगा, वो खुद में बदलाव लाना शुरू करेंगे, वो आपकी अहमियत को समझेंगे। फिर हो सकता है वो आपके साथ मैरिज के बारे में भी सोचें, क्योंकि एस ऑफ बैंड फ्यूचर के लिए यही आया है कि फ्यूचर में वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। लेकिन प्रेजेंट में जो वो लापरवाही है, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि यूनिवर्स अभी चाहते हैं आपसे कि आप इन पर्सन से ध्यान हटाएं। इसलिए यूनिवर्स ने इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर से हटवा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी दुनिया इस रिश्ते को बना लिया था या इस पर्सन को बना लिया था। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपने ये जीवन, ठीक है हर रिश्ता आपके लिए जरूरी होता है, मैं ये नहीं कहती हर रिश्ता आपके लिए जरूरी होता है, लेकिन हर रिश्ते को केवल आप अपने जीवन का हिस्सा समझिए। अगर आप हर रिश्ते को अपने से ऊपर समझने लग जाएंगे, तो यूनिवर्स आपको उस रिश्ते से दूर कर ही देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जन्म तो आखिर आप हैं तभी तो ये रिश्ता है ना। और अगर आप इस रिश्ते में खुद को ही भूलने लग जाएंगे, तो फिर यूनिवर्स को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि वो आपको याद दिला सकें कि आप कौन है। तो इसीलिए यूनिवर्स के इशारों को समझिए। आप इस पर्सन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने लग गए थे, ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए यूनिवर्स ने इस पर्सन के मन में या थर्ड पार्टी सिचुएशन के जरिए इसको, इस इन पर्सन को आपसे दूर करा है, ताकि आप खुद की वैल्यू समझ सकें।
ये वक्त है आपका खुद की वैल्यू समझने का, खुद में बदलाव लाने का। आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, खुद से जुड़ने की कोशिश करिए, और फिर जब यूनिवर्स देखेंगे कि आप में वो पूरा बदलाव आ गया है, जो आप खुद के लिए, आप में सेल्फ लव जो अभी कम हो रखा है, आपने सारा लव अपने इस पर्सन को ही दे दिया, तो यूनिवर्स खुद ब खुद इस इन पर्सन की फीलिंग्स में चेंजेस लाएंगे आपके लिए, और इनको आपकी वैल्यू फिर समझ में आएगी, और फिर ये मे बी आपके साथ मैरिज के लिए सोचेंगे। यूनिवर्स खुद आपको इन इन पर्सन को आपके पास लेकर आएंगे। बस प्रेजेंट में आप खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, जो आपने खुद को भूलना शुरू कर दिया है इस रिश्ते में, उससे बाहर निकलना शुरू करिए। खुद पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम यूनिवर्स देखते हैं कि आप किसी भी चीज पे, हो सकता है किसी के लिए वो चीज हो, कोई किसी के लिए कोई व्यक्ति हो, जब यूनिवर्स देखते हैं कि आप किसी चीज पे जरूरत से ज्यादा डिपेंड होने लग गए हैं, आपने बहुत बार नोट किया होगा, तो यूनिवर्स खुद ब खुद ऐसी सिचुएशन लाते हैं कि आपको उस पर्सन से या उस वस्तु से आपको दूर होना पड़ता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सबका जीवन केवल एक व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए नहीं हुआ है। हमको खुद के लिए, सबसे पहले हमको खुद को जानना है, खुद को प्यार करना है। जब आप यूनिवर्स देखते हैं कि आपका प्यार खुद के लिए कम होता जा रहा है, तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन ले आते हैं। तो इसमें ना आपके पर्सन की गलती है, ये यूनिवर्स का ही करा गया है कि आप खुद को पहचाने, खुद की वैल्यू को समझें। मैं ज्यादा लंबी रीडिंग्स या ज्यादा डिटेल में रीडिंग्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सीधा है कि मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दे सकूं। मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बता सकती हूँ, लेकिन मेरे को बस सिंपल रीडिंग्स रखने की आदत है, जिससे आपको समझ में आ सके। अभी आपको यूनिवर्स से भी ये कह रहे हैं कि आप खुद पे ध्यान देना शुरू करिए। जैसे ही आप खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे, खुद को, पर्सनैलिटी को निकालना शुरू करेंगे, यूनिवर्स से जुड़ना शुरू करेंगे, तो आप जिस पर्सन की रीडिंग्स देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए, उनके मन में खुद ब खुद आपके लिए फीलिंग्स आनी दोबारा से शुरू हो जाएगी, कांटेक्ट बनना दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में आप प्लीज खुद पे ध्यान देना शुरू करिए। तो आपके पर्सन की करंट में अभी यूनिवर्स ने आपकी तरफ से आपके पर्सन का ध्यान पूरी तरीके से हटाया हुआ है, ये सच है। यूनिवर्स नहीं चाहते कि अभी वो पर्सन आपकी लाइफ में आए और आप दोबारा सिर्फ इस रिश्ते या इस पर्सन के होके रह जाएं। तो जब आप यूनिवर्स को यकीन दिला देंगे कि आप इस रिश्ते से भी आगे अपने आप को प्यार करने लग गए हैं, तो यूनिवर्स अपने आप इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस ले आएंगे। तब तक आप खुद पे काम करते रहिए, मेडिटेशन करिए, ईश्वर से जुड़िए, और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे जब आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ेगा, तो यूनिवर्स आपको खुद ब खुद ये पर्सन दे देंगे। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में ये पर्सन आपके पास तभी आएंगे जब आप आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या थी, उस पर रीडिंग थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे रीडिंग बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रीडिंग जरूर बनाऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, तो वो पेड होता है, 1100 मेरे चार्जेस हैं। आप उसको पे करके मेरे साथ रीडिंग ले सकते हैं। आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, उसमें जाके आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट जरूर करना, और रेजोनेट नहीं भी हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, या आप किसी और चैनल पे जाके रीडिंग देख सकते हैं जो आपसे रेजोनेट करे। लेकिन मैं दोबारा बोलूंगी, आप, बेशक हम लोग रीडिंग्स करते हैं ये, लेकिन आप रोज कोशिश ना करना करिए कि आप अपने पर्सन की करंट फीलिंग देखने की कोशिश करिए। देखिए, हम बनाते हैं रीडिंग, जनरल रीडिंग ये होती है सबके लिए, लेकिन अगर आप रोज अपना टाइम सिर्फ इसी चीज पे वो करेंगे कि मेरे पर्सन की आज की करंट फीलिंग क्या है, मेरे पर्सन की आज की करंट फीलिंग क्या है, मे भी बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं, लेकिन आप खुद समझिए, आज जो पर्सन की करंट फीलिंग है वो क्या कल बदल जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। एक दिन में तो पर्सन की फीलिंग नहीं बदलती। तो आप कम से कम जब आप एक रीडिंग देखते हैं करंट फीलिंग पे या एक टॉपिक पे, तो कोशिश करा करिए कम से कम 1 महीने का ब्रेक लिया करिए सेम टॉपिक पे रीडिंग देखने के लिए। और उस 1 महीने में जो आपको रीडिंग्स में दिए जाती हैं, छोटे छोटे रेमेडीज या जो भी आपको बताए जाते हैं, आप उस पर काम करने की कोशिश करा करिए। तब ये रीडिंग्स आपके लिए काम में आएंगी। जो जनरल रीडिंग्स यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं या कहीं भी आपको मिलती हैं, जनरल रीडिंग आपके लिए तब यूजफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप रोज ही केवल ही देखेंगे कि आज मेरे पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, तो एक दिन में नहीं बदलेगी करंट फीलिंग। आप समझने की कोशिश करिए। तो अगर आपने आज ये रीडिंग देखी है, तो इसमें अगर आपको बताया गया है कि आप सेल्फ लव करने की कोशिश करिए, खुद पे ध्यान देने की कोशिश करिए, तो आप 1 महीना वो करिए। फिर उसके 1 महीने बाद देखिए कि आपके 1 महीने कुछ करने से क्या उस पर्सन की करंट फीलिंग में कुछ बदलाव आया है।
तब आपके लिए रीडिंग यूजफुल होंगी, वरना आप इस चैनल पे भी देखिए, फिर कहीं और भी देखिए करंट फीलिंग क्या है, उससे सिर्फ आप कंफ्यूजन होंगी और आपके अंदर सिर्फ होप्स ही जगेंगी। तो मैं बहुत क्लियर बात करती हूँ, तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, पर ये मेरी सोच है। और मैं डेली नहीं भी आ पाती हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज 9 महीने में, कैसे 9 या 10 महीने बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में भी बहुत बिजी रहती हूँ। लेकिन तब भी डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ। आज से कोशिश करूंगी कि मैं डेली आ पाऊँ चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी तक की वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।